प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट से उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अतीक अहमद को वापस साबरमती सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। जेल से अब साबिक एमपी अतीक अहमद को कैदी नंबर D17052 के नाम से पहचाना जाएगा। अतीक अहमद का मेडिकल चेकअप करके उसे अकेला रखा गया है, जहां आज कोविड टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अतीक अहमद को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। उमेश पाल अगवा मामले में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 28 फरवरी 2006 को हुए इस मामले के लिए अतीक अहमद को साबरमती से सड़क के रास्ते प्रयागराज लाया गया, जिसे लेकर जमकर सियासत भी हुई। बीजेपी जहां इसे योगी राज की कामयाबी बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। उत्तर प्रदेश एक कानून के आधार पर चलने वाला प्रदेश है और जो अपराध करने वाले हैं उनकी ठोस पैरवी करके उनको सजा दिलाने वाला प्रदेश है, और जो अपराध करते हैं वो सुधर जाएं और जो अपराध कर चुके हैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं। देखिए, सरकार जो भी होती है सब अपनी अपनी बड़ाई करने के लिए ऐसे काम करते हैं। सरकार की इसमें बड़ाई हो रही होगी, पूरा हाईलाइट कर दिया, उसको इतना इतना ला रहे थे, ले आते, 1 मिनट में लगता जाके हवाई जहाज से बिठाते यहाँ को ले आते। इतनी शोहरत करने की क्या जरूरत थी? बिला वजह इतना खर्चा कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा लगा इसके अंदर लाने में, गाड़ियाँ गई। वहीं समाजवादी पार्टी की एमएलए पूजा पाल के भाई राहुल पाल पर भी धूमनगंज नीवा में देसी बम से हमले की कोशिश की गई। पूजा पाल ने धूमनगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी। राहुल पाल पर यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब 2 दिन पहले ही अतीक अहमद को उमेश पाल मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।